हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से ले आई हूँ बिग बॉस ओटीटी का रिव्यू, वीकेंड का, वार का। तो कल का एपिसोड तो कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में यार, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताते ही नहीं हो यार आपका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है। तो बताया करो तो मज़ा भी आए ना अगली वीडियो बनाने के। तो हमारी आकांक्षा मैडम, आकांक्षा पूरी तीखी पूरी बोलती थी ना, वो अपने आप को निकल गई पतली गली से। मतलब उसने खुद वो जब ऐसे बोला ना कि आकांक्षा पूरी मतलब इवेक्ट होती है, वो खुद शॉक में थी। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? मैंने इतने पंगे चलाए, इतने लफड़े चलाए, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? दैट इज इम्पॉसिबल। वो खुद से सवाल कर रही होगी, बट वो बहुत जल्दी निकल गई। शायद उसकी री एंट्री एज अ वाइल्ड कार्ड हो सकती है, बट ये शो ही सिर्फ अभी 4 हफ्ते ऐसे बचे हैं, 4-5 हफ्ते, या मे बी 4 हफ्ते, यस 4 हफ्ते बचे हैं। तो पता नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डोंट नो। बाय द वे, मेरा ना आकांक्षा के ऊपर रोस्ट बनाने का प्लान था। मैंने सोचा मैं बिग बॉस रिव्यू बना सकती हूँ, तो क्यों ना मैं रोस्ट भी बना सकती हूँ। मैं अच्छा बोल ही लेती हूँ। आपको क्या लगता है, मैं अच्छा बोल लेती हूँ या नहीं बोल लेती हूँ? हाँ, तो बैक टू आकांक्षा पूरी। तो आकांक्षा पूरी निकल जाती है मैडम। अच्छा, मुझे ना एक बात आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं आकांक्षा पूरी पे रोस्ट बनाऊं या नहीं बनाऊं, कि मैं रोस्ट वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। कैसा लगेगा आप लोगों को अगर मैं रोस्ट वीडियो बनाती हूँ या नहीं बनाती? पर एक्सपेरिमेंट के लिए मैं एक रोस्ट वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए, आप अच्छा रिस्पॉन्स दो उसमें, तो मैं कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। क्योंकि आप लोगों को भी पता है रोस्ट वीडियोज में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एनीवे, तो आकांक्षा मैडम निकल जाती है। कितनी बार बोलूंगी आकांक्षा निकल गई, आकांक्षा निकल गई। एनीवे, आकांक्षा फिर से निकल गई। आकांक्षा निकल गई तो वीकेंड का वार चालू होता है। बैक टू नॉर्मल में चलते हैं। वीकेंड का वार चालू होता है। वही सलमान सर बोलते हैं कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है, तो तुम मांग लो माफ़ी। मतलब जो भी था, मतलब वो सबसे सॉरी वॉरी तो बाद में मांगता ही है। जैद, हमारे अंग्रेजी बाबू, सबसे सॉरी मांगते हैं, सब उसको माफ़ कर देते हैं। एनीवे, इस टॉपिक पे बाद में आएंगे। तो बात आती है कुछ चिट्ठी पे लिख के मतलब ऐसे बैक बिचिंग करने वाली, जो लोग सामने नहीं बोल सकते, जिन्हें बोलते हैं जिगरा नहीं है सामने बोलने का, वो चिट्ठियों पे लिख के देते हैं। तो वो निशाने में कौन आया? अविनाश। इतना मजा आया ना मुझे, मेरे दिल को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, मैं आपको क्या बताऊं कि अविनाश की ना जम के बैंड बजी, ठा 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 बैंड बजी। मजा आ गया। मेरे को तो बहुत मजा आया कि अविनाश की बैंड बजाई सलमान सर ने। उसको मतलब बाहर ही निकाल दिया। मतलब सर ने सही बोला, आज तक के बिग बॉस में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को मैक्स टू मैक्स किचन तक बिठाया है, या बेडरूम में बिठाया है, या बाहर जाने के लिए भी बोला है। बाहर जाने के लिए भी शायद किसी को नहीं बोला है। सिद्धार्थ वाले शो में एक बार सनाई चली गई थी बाहर, लेकिन बोला नहीं था सलमान सर ने उसको। तो भैया पूरा मिरर उखाड़ के उसके पीछे बैठा। तुम वैसे भी ऑडियंस हो, तो तुम ऑडियंस की तरह पीछे बैठो ना भैया, आगे क्यों एक सीट खराब कर रहे हो? क्या मजा आया सलमान सर के लिए। बड़ी वाली किस्सी। आप लोगों को क्या लिखता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, तो फिर चुगलियों का आरंभ चालू होता है। तो बेसिकली इसमें सब निशाने पे होते हैं अविनाश की बैंड बजती है। और अविनाश की हकीकत बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो ना अंडर द प्ले कर रहा था। मतलब वो बाहर ऐसे बहुत डोमिनेट होकर दिखा रहा था। उसको पता है कि उसको किसके साथ बना के रखनी है, किसके साथ नहीं बना के रखनी। बट बस लोग मतलब अब बोलते हैं ना कि अपने से ऊपर वालों को कोई उतनी ज़्यादा अटैक नहीं करता, अपने से छोटे वाले लोगों पे जल्दी लोग अटैक कर लेते हैं। इट्स अ ह्यूमन नेचर। क्या करे बेचारा अविनाश, ये तो ह्यूमन नेचर है। बट मज़ा आया मेरे को तो। हाँ, तो वो पूजा मैम के बारे में बोलता है कि ये मुझे थोड़ी इगोस्टिक लगती है, मतलब डोमिनेटिंग लगती है। गलत क्या बोला, सही बोला। बट उस बंदे को इतना जिगरा रखना चाहिए था, इतने गट्स रखने चाहिए थे कि वो चीज़ मुंह पे बोल सके। जैसे मनीषा ने बोला, फिर पलक ने बोला, और जिया की तो बस की नहीं है, जिया ने भी मुंह पे नहीं बोला। हाँ, और अविनाश ने जिया के बारे में भी बोला कि ये मुझे सबसे डम्बेस्ट लगती है, ये है वो है। अरे भाई, सबसे डम तो आप लगते हो। जिया तो शो के लिए बनी ही नहीं है, वो तो हग्गी के लिए बनी है। अभी तक तो उसका शो पे हग और रोना ही दिखाई दिया है, उसके अलावा उसका कुछ भी नहीं दिखाई दिया है मुझे। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बैक टू आगे के कार्यक्रम में चलते हैं। तो पूजा मैम के बारे में बहुत लोगों ने बोला, मनीषा ने भी पूजा मैम के बारे में बोला कि मुझे भी
बहुत डोमिनेटिंग लगती हैं, मतलब अपना हक, मतलब उसने डोमिनेटिंग वर्ड नहीं बोला, उसने बोला कि मैंने ऐसा लिखा कि मेरे को डर लगता है कि मैं उनको कुछ बोलूंगी तो कुछ अलग रिएक्शन आ जाएगा। और ये बात सही है, ये सबकी शक्ल पे दिखता है, उस बंदी ने बोल दिया, लेकिन ये बात सबकी शक्ल पे दिखता है। बेबिका की भी फटती है, फिर उसका नाम क्या है जो उनके आगे पीछे घूमती रहती है, पूजा मैम के एफ से नाम है, फलक, फलक, यस, जो पूजा ने बोल दिया पत्थर की लकीर। अच्छा ये टॉपिक भी तो आया था, पत्थर की लकीर, कॉपीराइट, जो पूजा ने इंग्लिश में बोला वो आपने हिंदी में बोल दिया, तो आप हो कॉपीराइट। तो क्या नाम था उसका, मनीषा रानी बोलती है, उसने फलक ने बोला ये नाम मुझे मनीषा रानी ने दिया, बट ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली एज अ ऑडियंस ऐसा ही दिख रहा है। फलक कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं लग रही है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो वो पूजा के पीछे पीछे चल रही है, पूजा के पीछे साइरस चल रहे हैं, फलक चल रही है, अविनाश भी बात मान लेता है लेकिन पीठ पीछे जाके कुछ और बोल देता है। एक फुकरा इंसान, अकेला बंदा एक ऐसा है जिसमें जिगरा बोलते ना, जिगरा मर्द बोलते ना, असली मर्द है, उसको नहीं पसंद आया था। उसने बोला नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो, उसने एक रिस्पेक्ट भी मेंटेन करी और बोला भी कि आप गलत हो। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा तो याद होगा तो आप लोगों को, और उसे तो हाथ ही बोले कौन पूछा, बट मुझे नहीं पता, तो सब उसके ऊपर चढ़ गए थे। अब भाई जो है वो है, भले महेश भट्ट की बेटी हो या आलिया भट्ट की बेटी हो, हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, एक है, इक्वल है। तो एनीवे बात आगे बढ़ते हैं। तो फिर कटघरे में कटघरे वाला सीन होता है, सलमान सर भी बोलते हैं वही क्या घिसा पिटा, वही हम भी वही बोल रहे हैं क्या घिसा पिटा यार, क्या है हमेशा ये ले आया, तो कुछ अलग अतरंगी चीज लेके आनी चाहिए जो अभी तक बिल्कुल हो रहा। बिग बॉस ओटीटी मतलब खतरनाक होना चाहिए, मतलब लोगों से वेट हो अगले एपिसोड का, बट ये वाला एपिसोड कल के मुकाबले ठंडा था। आपका क्या कहना है? मेरे को तो बिल्कुल ठंडा लगा। तो फिर बैक टू ये सब होता है कि कटघरे पे फलक को भी बुलाते हैं, पूजा को भी बुलाते हैं, अविनाश को भी बुलाते हैं, क्लियर करते हैं सब चीज़ें। फलक को कॉपीराइट वाला जो सीन बताते हैं वो तो बिल्कुल सही था, आप लोगों के ओपिनियन मुझे बता देना कमेंट बॉक्स पे, बिल्कुल वही सीन था, कॉपीराइट ही हो बिल्कुल। तुमने पूजा मैम को ऐसे कैसे बोला? अरे भैया तू अपने बारे में देखना, तो अपने बारे में सोचना कि पूजा मैम अपना खुद लड़ लेंगी। तो फिर पूजा मैम वही अपना थोड़ा सा ज्ञान बांटती हैं एज यूजुअल कि मैंने तो अपना हाथ दिया था, उन्होंने नहीं पकड़ा, मैं तो उनको पॉजिटिव है, मैंने बोला वर्ड्स पे मत जाओ, एनर्जी लो, एनर्जी मतलब होगा उनका कुछ, बट मतलब हम जैसी जनरेशन को ये चीज़ थोड़ा समझने में टाइम लगता है। और थोड़ा मतलब हम लोगों को आजकल की जनरेशन क्या है ना, फुकरा इंसान भी हमारी एज का ही होगा राइट, तो मतलब यही है कि मतलब उनको क्या लगता है वो जो बोल रहे हैं वही सही है, और उन बड़े लोगों को क्या लगता है वो जो बोल रहे हैं वही सही है। तो इसमें क्या है, ईगो क्लैश हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उन लोगों की बेसिकली सॉर्ट आउट हो गई, और इसी दौरान फुकरे इंसान को भी बुलाते हैं, फुकरे इंसान को भी बोलते हैं कि आपने इतनी इतनी भसड़ मचाई है, बट आप गलत नहीं हो, बेबिका गलत है, बेबिका गलत तरीके से उकसाती है लोगों को, इसीलिए लोग फटते हैं। क्योंकि सिर्फ एक सिंगल बंदा नहीं फटा उसके कहने पे, 2-4 लोग हो गए, मनीषा रानी हो गई है, फुकरा इंसान हो गया है, अविनाश हो गया है, फिर हमारे अंग्रेजी बाबू हो गए, मतलब काफी लोग, बेबिका ने सब लोगों को मिलकर अटैक कर चुका है। अब बेबिका की बारी है, अब सब लोग, जिस दिन पूजा मैम का हाथ बेबिका से उठा उस दिन बेबिका गई, कसम से गई, लिख के ले लो मेरे से। इसीलिए वो पूजा मैम के सामने ना इतनी सोच समझ के बातें करती है, बिल्कुल हाइपर होती है तो थोड़ा थम जाती है, दिमाग से खेल रही है बंदी। तो बैक टू आते हैं एपिसोड पे। फिर अविनाश और बेबिका बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं उन लोगों का, मुझे ऐसा लगता है लगभग सॉर्ट आउट हो जाता है। बाद में रात को भी बैठ के वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं कि उसने बोला कि तूने ऐसा बोला, उसने बोला कि तू मेरे श्रेय से चला गया तब तू ऐसा हो गया, उसने बोला तू ऐसी हो गया। तो मैंने बेसिकली जो पहले वाले दोस्त थे उनमें वैसी दोस्ती तो नहीं बनेगी, बट अभी हाँ वो तू तड़ाका वाला इतना लड़ाई झगड़ा वाला मामला उतना नहीं होगा। लेकिन फुकरा इंसान यहाँ पे दिमाग से चल रहा है, क्योंकि उसने एक दिन जब वो कैप्टन बना था तो उसने ये बोला था मैं सबसे बहुत प्यार से बोल बोल के काम कराऊंगा। क्या पता उसकी यही ट्रिक हो कि बेबिका अगर अड़ गई तो वो तो कुछ करने वाली नहीं है, फिर मैं किससे कराता फिरूंगा, किसको बोलता फिरूंगा, मेरी फालतू में कैप्टन से कि ओ माय माता हो जाएगी। तो इससे अच्छा इससे प्यार से बात करो, जब तक झेली जाती हो तब तक इसको झेल लो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो आज के एपिसोड में ना सच बताऊं कुछ है नहीं मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए। फिर पंजाबी फिल्म के प्रमोशन के लिए आते हैं कुछ आर्टिस्ट आते हैं, मुझे नाम याद नहीं है सॉरी, बट
वो जो फीमेल है वो फीमेल आर्टिस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मेल भी पंजाब में फेमस है, बट मुझे उनका नाम याद नहीं है, सॉरी मैंने लिखा भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं दूसरा भी अपना कुछ काम कर रही थी, दोनों काम साथ साथ कर रही थी, क्योंकि मुझे दोनों काम साथ साथ करना इंपॉर्टेंट था। मेरे रिव्यू बनाना भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा मेरा काम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो दोनों काम साथ में कर रही थी। हाँ, तो उसके बाद प्रमोशन वगैरह होता है, फिर वो एक एक्टिविटी देते हैं कि आपको उसमें वो मतलब मुझे ऐसा लगता था ना ये टास्क थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो सकता था और लोगों के दिलों की बातें बाहर आ सकती थी, बट वो टास्क थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। काला कौआ मनीषा रानी को दे दिया, क्योंकि ये आगे कुछ और बोलती है पीछे कुछ और बोलती है काइंड ऑफ वाला, उसके हिसाब से उनको दे दिया। और मुझे ये टास्क में उतना मज़ा नहीं आया, तो मुझे लगता भी नहीं कि इसके पीछे कोई रिव्यू में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है एलिमिनेशन का राउंड। तो एलिमिनेशन से पहले सलमान सर बोलते हैं कि पिछली बार जो हुआ था उसका असर क्या पड़ा। तो साइरस बोलते हैं कि एक्चुअली हमने तो ऐसा सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि हम दोनों मज़े करेंगे, बट वो उल्टा हो गया, इसीलिए अंग्रेजी बाबू भर गए थे और फिर फट गए थे। साइरस का ऐसा कहना था, वो भर गए थे और फट गए थे। हाँ, तो भर गए फट गए, तो इसलिए दूसरी बार ऐसा कुछ रखा नहीं। तो तीनों जो नॉमिनेशन कंटेस्टेंट थे, जो नॉमिनेट कंटेस्टेंट थे, आकांक्षा, जिया एंड फुकरे इंसान, मैं तो उसको अभिषेक तो मुझे याद ही नहीं रहता, मैं फुकरे इंसान एक्चुअली वो फुकरे इंसान से ज़्यादा फेमस है, तो हमेशा फुकरा इंसान ही मेरे दिमाग में रहता है। अब बाकी सब लोग मतलब मैं लाइव देखती हूँ ना, तो कमेंट्स भी देखती हूँ ना, कोई अभिषेक नहीं बोलता है, कोई नॉट बहुत 1% या 0.1% आप लोग होंगे जो लाइव में अभिषेक लिखेंगे, सब फुकरा इंसान। और आप लाइव चेक करोगे सारे के सारे कमेंट, मैक्सिमम 99.9 कमेंट्स होते हैं अभी फुकरे इंसान के लिए। फुकरा इंसान, मतलब गजब। क्वेश्चन जियो वाले कुछ और पूछ रहे हैं, मुझे फुकरा इंसान पहले जो पुनीत को एलिमिनेट किया था, तब पुनीत चला था 2-4 दिन, अभी भी 1-2 लोग लिख देते हैं कि पुनीत को वापस लेकर, ज़्यादा फुकरे इंसान ही होता है और लोगों के बारे में बहुत कम जिक्र होता है। तो बेसिकली आज के हाईलाइट हमारे फुकरे इंसान, पूजा मैडम और ये सब लोग रहे। बैक टू, या मैं कितनी बातें करती हूँ यार, आप लोग बोर तो नहीं होते हो? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात भी ज़रूर बोलना कि मैडम नहीं सॉरी, बिग बॉस का बोलते बोलते ऐसा हो गया। हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ना ये बात ज़रूर बताना कि आप लोगों को जो मैं इतना थोड़ा सा फैल के एक्स्ट्रा बोल देती हूँ, ठीक लगता है या नहीं लगता है, वो भी मुझे ज़रूर बता देना। तो मैं थोड़ा कट टू कट बोलूँगी। एक्चुअली ना मेरे को थोड़ी ज़्यादा बोलने की आदत है, तो मैं इसलिए बोल देती हूँ। हाँ, एनीवे बैक टू द एपिसोड। फिर नॉमिनेशन में जाते हैं। फुकरा इंसान पहले से कॉन्फिडेंट था, तो मतलब बोलते हैं, मतलब उन लोगों ने कुछ ऐसा टास्क टाइप बनाया होता है कि ये चला जाएगा जितना टाइम लेंगे। तो सलमान सर ने सोचा भैया सब चला जाएगा इन लोगों का। साइरस का बाहर बैठ के पहले रोना निकल गया था कि जिम मेरा, यार मुझे समझ नहीं आ रहा जिम करने से अपना शुगर लेवल का क्या सीन है, पता नहीं भाई, ये तो लड़के ही बता सकते हैं, मेरे को तो नहीं पता इस बारे में, होगा कुछ। एनीवे तो वहाँ पे अभिषेक बोलता कि जिया, आकांक्षा भी बोलती जिया। आकांक्षा भी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो नहीं जाएगी, बट वो चली गई। तो अब अभिषेक ने बोला कि अभिषेक का मतलब फुकरे इंसान का, अभिषेक इक्वल्स टू फुकरा इंसान का मुझे रिव्यू बोल रही हूँ, सॉरी, जो उसने आंसर किया ना वो मुझे बहुत करेक्ट लगा। उसने बोला कि मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, तुम स्ट्रांग ओपिनियन रख सकती हो, बट तुम गलत कंपनी में जुड़ रही हो, गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रही हो, इसके लिए तुम खुल के नहीं आ पा रही हो। बेसिकली उसने यही कहा और उसका कहने का भी यही मतलब था। और उसने सांसन आकांक्षा को ये भी बोल दिया कि मुझे तुम भी कोई ठीक नहीं लगती, तुम भी मुझे क्या बोलते हैं, डिप्लोमेटिक ही लगती हो, तुम भी मुझे समझ में नहीं आती हो, काइंड ऑफ उसने ऐसा बोला कि भैया तुम भी हमको समझ में नहीं आते, तुम भी गलत हो, मैं सही हूँ। और वो इतना बाहर आया, मतलब फिर आकांक्षा मैडम निकल जाती हैं, देखते देखते उनका 1-2 चीज़ें खपा देते हैं वो लोग। लेकिन फुकरे इंसान को भी यही लग रहा था कि आकांक्षा नहीं जाएगी, बट वो बाहर आके बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि आकांक्षा जाने वाली, मैंने कहा था ना, मनीषा को बोलते मैंने कहा था ना आकांक्षा जाएगी, आकांक्षा चलेगी। फिर क्या होता है, वो लोग बाहर आते हैं ना, तो साइरस से बोलते हैं फुकरे इंसान को कि तूने बैग तो नहीं पैक किया? बोलते मुझे तो पता था मैं नहीं जाने वाला, इसलिए मैंने बैग ही नहीं पैक किया। मतलब इंसान में बस इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जीवन में,
सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को भी, भगवान इतना कॉन्फिडेंस दे दो तो मेरा कुछ भला हो जाए, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मजा आ जाएगा मेरे को तो, जब फुकरे इंसान जितना कॉन्फिडेंस आ जाए तो बैक टू इसमें जाता है। तो फिर उसके बाद ये सब होता है, खत्म होता है पूरा मामला। तो फिर डिस्कशन चलता है अभिषेक फुकरे इंसान का और बेबिका का। तो वो लोग मतलब जो पहले बात उनकी पूरी क्लियर नहीं हुई थी वो बात क्लियर करते हैं कि तूने ऐसे किया, तू नेगेटिव लोगों के साथ था तो मेरे उन लोगों से नहीं वाइब मैच होती थी, तो मतलब तू उन लोगों के साथ बैठ के मेरी खिल्लियाँ उड़ाता था तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, इसलिए मेरे से बात करने नहीं आती थी। उसने बोला फुकरे इंसान, मुझे फुकरे इंसान का एक पॉइंट इतना सही लगा। उसने क्या बोला, मैंने फिर भी एज अ जेस्चर रखने के लिए तुझे पास आया, मैं तुझे सॉरी बोला, बट तूने इतना कुछ किया, इतना गंदा बोला मेरे बारे में, तूने एज अ कर्टेसी भी एक बार, एक सिंगल टाइम भी तो मेरे पास झूठे मन से भी सॉरी बोलने के लिए नहीं आई। वो बंदा ना इतना सही पॉइंट रखता है ना, और हाय वो बंदा इमोशनल होता है, पानी दे दो। घर वालों के मेरे को जितना मर्जी बोलो, सही बात है यार, घर वालों के बारे में कोई नहीं सुन सकता, कोई भी नहीं सुन सकता, हर किसी का खून खौल जाता है। उसने तो इस बात को कितना नॉर्मली लेके किया, अगर किसी और बंदे को बोला होता ना तो ओ मैं माता कर देता, अभी कोई गाली देने वाली थी, ओ मैं माता कर देता। तो बस आज का यही हाईलाइट है कि आकांक्षा मैडम निकल गई, जो सबके लिए शॉकिंग था, मेरे लिए भी शॉकिंग था, मुझे लगा था जिया जाएगी। और कुछ आज के एपिसोड में कुछ खास हुआ नहीं, खास ये हुआ कि अविनाश की बैंड बजी, मेरी दिल्ली तमन्ना पूरी हो गई। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा और आज का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है मुझे ये भी जरूर बताना यार, आप लोग बताते नहीं हो तो मुझे ना मेरा भी खून खोल रहा है, प्लीज यार बता दिया करो यार। तो थोड़ी मतलब हम मेहनत करते हैं, खत्म होता है ना OTT, मतलब बिग बॉस खत्म होता है ना, तो फटाफट थोड़ा बहुत लीपा पोता करती हूँ, अपना कपड़े पहन के बैठी रहती हूँ कि मैं फटाफट बनाऊंगी फटाफट। और मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ, आपको लगता है नहीं लड़की मेहनत नहीं करती, ये देखो, ओह मेरी पुरानी डायरी नहीं, ये कल के, ये देखो नोट्स, अरे कहाँ गए, ये देखो, ये रहे नोट्स देख रहे हो आप। तो फिर यार आप कमेंट भी कर लिया करो, थोड़ा मेहनत को थोड़ा से पुश कर दो मेरे को, तो मेरे को भी मजा आए मेहनत करने में अच्छा ये भी मुझे बता देना कि मुझे रोस्ट वीडियो आकांक्षा के ऊपर बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। अगर आकांक्षा वाली आप लोग बोलते हो आकांक्षा पूरी वाली मैं रोस्ट वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताना। तो उसके बाद अगर वो अच्छी गई ना तो मुझे पुनीत के ऊपर भी रोस्ट वीडियो बनाने का बहुत मन है, पर मैं ना ये जस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है या नहीं होता है। तो ज़रूर बताइएगा कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, नहीं आज के लिए इतना ही, थक गई मैं। बाय बाय। और रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना।